हेलो स्टूडेंट, बात कर रहे थे ट्वेल्थ क्लास से फिजिक्स की सेकंड चैप्टर की। तो उसमें देखिए हमने अभी तक जो समांतर पट्टिका संधारित्र था उसके बारे में पढ़ा था। बात करने वाले हैं गोलीय संधारित्र के बारे में। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो गोलीय संधारित्र आप यहाँ आपको जैसे दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ मान के चलूँ कि जो ये वाला है ये ए है, ये वाला ये बी है, गोल मतलब बेलनाकार आप कह सकते हैं आकृति। और जो ये अंदर वाले की जो रेडियस है वो इसमें स्मॉल ए हो और जो बाहर वाले की रेडियस है वो स्मॉल बी हो। ठीक है, उसके बाद ये आगे कहानी है। ठीक, तो अब देखिए ये जो है ये दोनों की एक समाक्ष है, यानी दोनों की जो अक्ष है वो एक ही है। चाहे वो हम बी वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं चाहे हम ए सिलेंडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों की जो अक्षेज है वो एक ही है, यानी जो दोनों की सिलेंडर अक्षेज है तो वो क्या है, एक है। अब आगे क्या है, देखिए हमें क्या निकालना है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ बेलनाकार संधारित्र की धारिता के बारे में, यानी आपको निकालना क्या है, सी निकालना है। निकालते कैसे हैं, Q अपॉन V। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो V है उसको निकालना कंपलसरी है, यानी V यदि आप निकाल लेते हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आपका उस पात्र के लिए धारिता आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लिया इस वाले जो ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है आपने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका इंटीरियर सरफेस है बाह्य सिलेंडर का, इस पर प्रेरण से क्या उत्पन्न होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पर क्या उत्पन्न होगा, पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये तो एक कहानी होगी, लेकिन मैंने पहले बताया कि जो हम संधारित्र बनाते थे उसका एक्सटर्नल सरफेस क्या होता है, ग्राउंडेड होता है। तो ग्राउंडेड होने से क्या हुआ कि जो ये एक्सटर्नल सरफेस पर चार्ज था ये क्या हो गया, कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, ग्राउंडेड में। ठीक है, तो इस टाइम जो आकृति बनी ये है आपकी बेलनाकार संधारित्र की। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करूं तो आप मुझे थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अनंत लंबाई का एक तार था और उस पर बेलनाकार गॉसियन सरफेस मानकर हमने इस तरीके से क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। क्योंकि हम इस तरह की आकृति के लिए विभव का कोई फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते। ठीक है, विभव का कोई भी फॉर्मूला हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चीज देखनी होती है, हमें ये देखना होता है कि हम V और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें V निकालने के लिए इस तरह के आर्टिकल में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था, 1/2πε0 λ/r। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अब क्या है, तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम यहाँ दो आकृतियां देख रहे हैं, एक तो ये और एक ये वाली। तो अगर मैं बात करूं तो इस बड़े वाले बेलनाकार भाग के अंदर ये अंदर वाला पूरा भाग है। ठीक है, तो यदि मैं इस टाइम में इसको हटा दूं और मैं एक पॉइंट ले लूं यहाँ कोई भी, सपोज x ले लिया है। ठीक है, तो क्या इस बाहर वाले बेलन के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि बेलनाकार भाग के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस टाइम x वाले पॉइंट पर 0 होगी। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला बेलन है ये B के कारण का। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला है A, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके एक्सटर्नल पॉइंट पे है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब E बराबर 1/2πε0 λ/r वाले सूत्र से आप यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूँ, देखिए E का मान आप निकाल सकते हैं यहाँ इस x वाले पॉइंट पर कितना हो जाएगा, 1/2πε0 λ/r। ठीक है, तो आप कहेंगे अब इसके जरिए v कैसे निकाला जाए, तो आपको ध्यान होगा कि हम v का सूत्र पढ़ चुके हैं, -∫ ठीक है, और b to a भी बताऊंगा क्या है। ये लिमिट जो भी आप रखना चाहें, इंटीग्रेशन, वैसे तो यहाँ इंटीग्रेशन की बात करता हूँ केवल मैं, e/dr करके पढ़ चुके हैं, e/dr। और ये जो दूरी मान के चल रहा हूँ मैं यहाँ से, ये x वाले पॉइंट की r मान के चल रहा हूँ।
कि x वाले पॉइंट की जो दूरी है वो r है। ठीक, अब एक यहाँ हम e की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन साथ में देखिए अब यहाँ आप कहेंगे इसकी त्रिज्या कुछ और है, इसकी त्रिज्या कुछ और है, तो अब कैसे निकाला जाए। तो अब देखिए लोअर विभव कहाँ होगा पहले ये देखिए, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट बोलते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो निम्न सीमा क्या है और उच्च सीमा क्या है, यानी विभव के लिए निम्न वैल्यू क्या है और उच्च वैल्यू क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए V अगर मैं कहूँ एक -2 वोल्ट है, एक V बराबर 2 वोल्ट है, तो आप किसको कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है और दूसरी वाली नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो निगेटिव चार्ज वाली पृष्ठ है कितनी है, B, यहाँ से यहाँ तक कितनी B है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या हुआ, निगेटिव चार्ज का B, और ये क्या है A। ठीक है, तो यहाँ B ये वाला भाग हो गया, यानी निगेटिव जो लोअर लिमिट होगी वो B हो गई और अपर लिमिट ये होगी। अब यहाँ क्या कर लीजिए आप, वैल्यू रख लीजिए, तो याद आएगा B इक्वल टू माइनस B2। देखिए वैसे हमने इंटीग्रल में ये पढ़ रखा है कि अगर हम लिमिट चेंज कर दें तो चिन्ह क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, A to B आ जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, E की वैल्यू रख लीजिए, ये लिमिट चेंज करने से माइनस का है। ठीक है, तो 1 कितना रहेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू लैम्डा अपॉन r और इनटू dr। तो देखिए बाकी सब तो कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, लैम्डा के बारे में जानते, देखिए लैम्डा बताया था Q अपॉन L होता है, Q अपॉन L होता है, L का मतलब टोटल लंबाई। ठीक है, तो यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, रेखा आवेश घनत्व। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, तो लैम्डा की जगह देखिए मैं वैल्यू रख देता हूँ Q अपॉन L, तो याद आएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू L और इंटीग्रेशन A टू B 1 अपॉन R इंटू dr। इसका जो देखिए 1 अपॉन R इंटू dr, इंटीग्रेशन 1 अपॉन R इंटू dr, ये क्या होता है, log R होता है, आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इसको यहाँ इंटीग्रेट कर देंगे तो याद आएगा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू L और log A टू B। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे आप तो याद आएगी इसकी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 L इंटू log B माइनस log A। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू log A माइनस B का सूत्र आपको याद हो तो A अपॉन B होता है, लेकिन यानी जो चीज पहले है वो ऊपर, जो चीज बाद में है वो नीचे, यानी माइनस वाला टर्म नीचे लिखा जाता है, तो B अपॉन, और ये होता है बेस E पर। ठीक है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, C की निकालनी है, तो वैल्यू जब C की निकालनी है तो C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B होता है। ठीक है, तो C की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मैं ये वाली वैल्यू कहाँ उठा कर रख दूंगा, इस सूत्र में रख दूंगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए Q अपॉन Q बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L और यहाँ आ जाएगा log V अपॉन A। ठीक है, ये वाला, ये Q से Q कैंसिल, ये वाली चीज पहुंच जाएगी ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन log E बेस B अपॉन A। आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आपको ध्यान होगा log E बेस को, E बेस x को चेंज किया जाता है 2.303 से मल्टीप्लाई करके 10 बेस में। तो आप यहाँ चाहे तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से ये देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या आया, रिलेशन आ गया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से देखिए कि ये जो B अपॉन A है, अगर ऐसा हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो तो ये जो वैल्यू होगी लगभग इक्वल टू 1 होगी, और उस टाइम C की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और यही बात मैं पहले से कह रहा हूँ, पहले आर्टिकल से, कि जितनी प्लेटों के बीच में डिस्टेंस कम होगी धारिता का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेलनाकार संधारित्र है, और आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।